भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा है वो शर्तों के साथ बढ़ा है और इसीलिए आईपीएल को बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत मिले हैं सरकार के इस फैसले से। और इसी कड़ी में दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब क्या होगा आईपीएल 2020 का भविष्य। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। तारीख बताने की कोशिश करेंगे हम, आईपीएल की टाइम फ्रेम बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आईपीएल 2020 का क्या भविष्य होगा, इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस बार जो सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया है वो किस तरह से बढ़ाया है, किस तरीके से, किस तकनीक के जरिए बढ़ाया गया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 3 जोन्स में देश को पहले ही विभाजित कर दिया गया था, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। और सरकार ने भी इसी आधार पर लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे आईपीएल को फायदा है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लॉकडाउन में से क्या प्रावधान है जिससे आईपीएल को फायदा है और लॉकडाउन किस तरह से बढ़ा है। दरअसल दोस्तों 3 जोन है, जैसा कि हमें पता है। रेड जोन वो जोन रहेगा दोस्तों जहां पर कुछ भी रियायत नहीं दी जाएगी। ये हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं, जैसे इंदौर हो गया, जैसे जयपुर हो गया, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो बड़े बड़े शहर जहां से रोज मामले आ रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसी जगहों को रेड जोन में रखा गया है। यहां पर दोस्तों आईपीएल आप नहीं करा सकते नियर फ्यूचर में भी, और जुलाई अगस्त सितंबर तक यहां पर कोई अनुमति नहीं मिलेगी। उसके बाद भी अनुमति आईपीएल कराने की इन जोन्स में नहीं मिलेगी। तो ये आप मानकर चल सकते हैं कि जो रेड जोन है जहां पर अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यहाँ पर जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर हो गए, यहाँ पर आईपीएल होना इस साल असंभव की तरह है। दूसरा दोस्तों जो जोन है वो है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन के बारे में भी दोस्तों आपको पता है कि वो शहर जहां पर कुछ ही मामले आ रहे हैं, स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में है, लेकिन सरकार को ऑरेंज जोन्स में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नॉर्मल हो जाएगी और ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में बड़ी जल्दी से तब्दील हो जाएंगे। तो वो जगहें जो जल्दी से रिकवर कर रही हैं उन्हें ऑरेंज जोन्स में रखा गया है और 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 17 मई के बाद दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ऑरेंज जोन्स के इलाके हैं वो ग्रीन जोन्स में आ जाए। इससे आईपीएल को फायदा है क्योंकि ऑरेंज जोन्स में कई बड़े बड़े नामी गिरामी शहर हैं जहां पर आप आईपीएल करा सकते हैं। और अगर 17 मई तक स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो और वेन्यूज किटी में आ जाएंगे आईपीएल की झोली में, और कई बड़े बड़े शहर, मैदान और वेन्यूज आ जाएंगे। तो ऑरेंज जोन्स में आईपीएल संभव हो सकता है, चांसेस कम है, 17 मई के बाद और हम बता पाएंगे, लेकिन ऑरेंज जोन्स थोड़ी सी उम्मीद आईपीएल की, बीसीसीआई की जगाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों ग्रीन जोन्स। ग्रीन जोन्स दोस्तों वो इलाके हैं जहां पर मामला बिल्कुल या तो है ही नहीं या फिर कुछ छुटपुट मामले हैं और तेजी से वायरस बढ़ा ही नहीं है या फिर बढ़ा ही नहीं है, वायरस का कोई प्रकोप ही नहीं है। ऐसे इलाके दोस्तों सबसे ज्यादा उम्मीद जगा रहे हैं आईपीएल की, बीसीसीआई की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे इलाके में इस बार बड़ी इजीली आईपीएल होगा और ये वही इलाके हैं जहां पर संभवतः आईपीएल करा सकती है बीसीसीआई। मतलब जैसे कटक हो गया, रांची हो गया, रायपुर हो गया, मैं पहले ही नाम बता चुका हूं, वीडियो देख सकते हैं। ये जो आया था पूरा सरकार ने जो फैसला लिया है, इससे 3 दिन पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कैसी स्थिति रहेगी। तो ग्रीन जोन्स में आप आईपीएल करा सकते हैं और ज्यादातर चांसेस यही है कि आईपीएल ग्रीन जोन में ही होगा, इन्हीं शहरों में होगा। तो ये तो थे दोस्तों लॉकडाउन और जोन्स। अब समझ लेते हैं कि आईपीएल पर क्या फैसला बीसीसीआई लेगा, अभी लेगा, डेट बताएगा, 17 तारीख को लेगा, कब लेगा वो देख लेते हैं। नंबर 1 चीज दोस्तों जो बीसीसीआई फैसला लेगा वो यह है कि आईपीएल कैंसिल नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूं, फिर पूरी दुनिया बोल रही है कि आईपीएल कैंसिल होगा, हमने आपको पहले बता दिया था आईपीएल कैंसिल नहीं होगा। अभी भी बीसीसीआई का यही फैसला रहने वाला है। दूसरी बड़ी चीज, बीसीसीआई तारीख नहीं बताएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों कि बीसीसीआई इस समय भी तारीख बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बीसीसीआई अब टाइम फ्रेम बताने की स्थिति में आ गया है। 17 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा, उससे अगर हम 1.5 महीने का भी इंक्यूबेशन पीरियड निकाल कर चले तो भी आप जून के मध्य तक, जून के एंड तक, जुलाई अगस्त सितंबर तक आईपीएल करा सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर में अगर ऐसी स्थिति, अगर वायरस का प्रकोप ऐसा ही भारत में रहा तो जुलाई अगस्त सितंबर में बड़ी इजीली आप आईपीएल करा सकते हैं, जून के मध्य में भी आप आईपीएल करा सकते हैं। तो इस तरह से टाइम फ्रेम बताने की कोशिश बीसीसीआई कर सकता है। तीसरी बड़ी चीज है कि वेन्यूज बताने की कोशिश कर सकता है। कई बड़े वेन्यूज हैं
जहां पर वायरस का प्रकोप है ही नहीं, ग्रीन जोन्स है, वहां पर आप बड़ी इजीली आईपीएल करा सकते हैं और जून के बाद ही करा सकते हैं इन शहरों में। तो ये भी एक पॉजिटिव निकल कर आया है। चौथी बड़ी चीज है दोस्तों कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि बच्चों के एग्जाम लेता है, जिसमें ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, जितने भी जिनके भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइन निकल कर आ गई है। आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, 1 जुलाई से एग्जाम्स होने वाले हैं। अब अगर एग्जाम्स होंगे तो मास गैदरिंग होगी, और 1 जुलाई से अगर यूजीसी ये बोल रहा है कि वो एग्जाम कराएगा, मतलब ये सरकार बोल रही है, यूजीसी सरकार चलाती है, तो सरकार का मानना यही है कि 1 जुलाई से आप मास गैदरिंग करा सकते हैं। मतलब 1 जुलाई के बाद हमें स्थिति और नॉर्मल होती हुई दिखेगी। यहाँ से एक संकेत और निकल कर आता है, तो उसके बाद हम और आईपीएल होने के जो चांसेस हैं वो देख पा रहे हैं। तो आज की परिस्थितियों में जो लॉकडाउन बढ़ा है 2 हफ्ते का, ये नुकसान कम देता है लेकिन फायदा ज्यादा देकर जाता है बीसीसीआई को और आईपीएल को। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या जुलाई में आईपीएल हो सकता है, संभव है? क्या बारिश तो बड़ा रोड़ा नहीं बन जाएगी? अपना दिमाग लगाइए और ये बताइए कि मई में आईपीएल होना और जुलाई में आईपीएल होना, इन दोनों में क्या क्या अंतर होने वाले हैं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।